क्या आप जानते हैं कि देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद वह देश का पहला टाइगर रिजर्व भी बन गया। आप सभी कभी न कभी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जरूर गए होंगे। अगर नहीं गए तो जानने की हसरत तो जरूर होगी। लेकिन क्या कभी सोचा कि आखिर यह जिम कॉर्बेट कौन था जिसके नाम पर देश का पहला नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बना? दरअसल वे एक शिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन काल में मनुष्यों के लिए आतंक बने 33 मैनीटर्स मार गिराए। इनमें से कईयों ने 400 से अधिक मनुष्यों को मारा था। शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि टाइगर्स को मारने वाले एक शिकारी के नाम पर बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया। जी हाँ, जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड्स और टाइगर्स का शिकार तो किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं का जो आदमखोर बन चुके थे, जो मनुष्यों के लिए खतरा थे। उनके जीवन में कितनी ही बार ऐसा हुआ कि टाइगर उनसे महज कुछ ही फीट दूर खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके हाथों में राइफल भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी ऐसे टाइगर को नहीं मारा जो मनुष्यों के लिए खतरा नहीं था, या फिर कोई ऐसी टाइग्रेस जो प्रेग्नेंट हो या छोटे शावकों के साथ हो। इसीलिए उन्हें एक हंटर से कहीं अधिक कंजर्वेशनिस्ट माना जाता है। मैन ईटर एक सबसे चालाक प्राणी होता है। वह मनुष्यों के चाल ढाल और उसकी गंध को अच्छी तरह पहचानता है, इसीलिए उसको मारना बहुत मुश्किल होता है। एक मैन ईटर का तो उन्होंने 2 साल तक पीछा किया। तो हम आज आखिर जिम कॉर्बेट का जिक्र कर ही क्यों रहे हैं? दरअसल वे 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में पैदा हुए और इस वर्ष उनकी 150वीं वर्षगांठ है। आयरलैंड के रहने वाले उनके पिता नैनीताल जिले के कालाढूंगी में पोस्टमास्टर थे। बाद में वे नैनीताल के भी पोस्टमास्टर रहे। तब नैनीताल में तो बमुश्किल 100 घर होते थे। उनके घर में उतनी ही कुमायूनी बोली जाती थी जितनी अंग्रेजी, इसीलिए उन्हें अक्सर पहाड़ी अंग्रेज भी कहते हैं। बचपन से ही जिम कॉर्बेट जंगलों में रहते और घर के खाने के लिए चिड़ियों का शिकार करते थे। धीरे धीरे उन्हें जंगल से इतना प्रेम हो गया कि वे अक्सर आग जलाकर अपने कुत्ते रॉबिन के साथ रात भर जंगलों में ही सो जाते। मोगली की तरह उन्हें भी जंगल के सभी जानवरों और पौधों की गहन जानकारी हो गई थी। वे पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनकर जंगल में चल रही गतिविधियों का पता लगा लेते थे। 60 वर्ष की आयु तक वे भारत में थे। नैनीताल में उन्होंने कई कोठियां खरीदी थी जिन्हें वे किराए पर चलाते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने बिहार रेलवे में भी नौकरी की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में शामिल हो गए थे। कालाढूंगी में उन्होंने 40 एकड़ जमीन खरीदी थी जहां वे खेती करते थे। 1947 में वे अपनी बहन मैगी के साथ केन्या चले गए। दोनों भाई बहनों ने जीवन भर कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी जमीन भी नहीं बेची। अपने साथ काम करने वाले सहयोगी शिकारी और असिस्टेंट्स के नाम पे कर दी। इस गांव का नाम छोटे हल्द्वानी था। केन्या जाने के बाद भी मरते दम तक वे इस जमीन का लगान सरकारी खजाने में जमा करते रहे। अपनी राइफल भी वे अपने सबसे करीबी सहयोगी शेर सिंह नेगी को देकर गए थे। आज कालाढूंगी स्थित उनका घर वन विभाग ने खरीदकर म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। छोटी हल्द्वानी भी आज बढ़कर 600 परिवारों का गांव बन गई है। आइए एक नजर डालते हैं जिम कॉर्बेट के जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़ी अन्य घटनाओं और गतिविधियों पर। इस म्यूजियम में सबसे पहली तस्वीर उनकी माता जी की है, मेरी जैन। ये जिम कॉर्बेट की माँ है और ये बचपन में जिम कॉर्बेट ये तस्वीर उनकी याद दिलाती है। और ये जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट, ये नैनीताल और कालाढूंगी में पोस्टमास्टर हुआ करते थे। उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी और उसके बाद उनको और उनके सभी भाई बहनों को मेरी जेन ने ही पाला। अगली तस्वीर ये उनकी बहन मैगी की है। मैगी और जिम कॉर्बेट किसी घर में 1947 तक में रहे और दोनों ने शादी नहीं की थी। दोनों जिंदगी भर अविवाहित रहे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और आसपास के जंगलों में, गाँव में जितने लोग रहते थे
सबकी मदद करते थे, सबका इलाज करते थे। मैगी भी जिम कॉर्बेट की तरह ही एक प्रकृति प्रेमी की। ये जिम कॉर्बेट अपनी तस्वीर है, कैसे ये प्रकृति प्रेमी के एक गौरैया उनके हाथ पे बैठी है। इसकी एक तस्वीर और भी दिखाएं दूँ, ये एक उसकी पेंटिंग किसी ने बनाई है। ये जिम कॉर्बेट रेलवे ने गए थे, उसकी तस्वीर है। जिम कॉर्बेट के भाई टॉम, ये भी पोस्ट मास्टर अपने रहे, पिताजी की डेथ के बाद उनको नौकरी मिली थी। ये सेना में भर्ती हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जिम कॉर्बेट सेना में भर्ती हुए थे, उस समय की तस्वीर है। ये कैप्टन जिम कॉर्बेट कहलाए। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो उन्होंने व्यापार शुरू किए। एपीजी मैथ्यूज कंपनी थी नैनीताल में जो उन्होंने इंदरिक की, और ये कुछ उन्होंने अलग अलग बिजनेस किए। कुछ उन्होंने उस ज़माने में होम स्टेज बनाए थे, किराए पे बंगले देते थे। उनकी माता जी के थी कि उसके बाद उन्होंने इसको स्वीकार किया और ये उसकी थी। ये वो तस्वीर है कि जिसमें वो दिख रहा है कि कैसे मैनीटर्स का शिकार करते थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 37 मैनीटर्स का शिकार किया, जिसमें लेपर्ड भी थे और टाइगर। तो ये सबसे फेमस एक तस्वीर है जिसने टाइगर पीछे इन्होंने मारा हुआ है। ये उसके सहयोगी हैं और ये उनका कुत्ता रॉबी। इसकी भी अभी इसी घर के अंदर उसकी समाधि बनी हुई है। अब कैसे जंगलों के बीच में वो अकेले पैदल घूमते हुए कई बार मचान पे चढ़कर शिकार करते थे आदमखोरों का। कैसे उन्होंने इस पूरे इलाके को आदमखोरों के मैनीपर्स के आतंक से मुक्त कराया कि बहुत ढेर सारे इनके जितने भी शिकार किए थे उनका जिक्र है। यहाँ पे 11 मैनीटर्स का जिक्र है। उन्होंने किस किस साल में मारा, कहाँ पे मारा, और उन लोगों ने इन टाइगर्स ने जिनको उन्होंने मारा, हजारों लोगों की हत्या की थी, हजारों लोगों को खाया था। और ऐसे लोगों को, ऐसे टाइगर्स की उन्होंने बरकू आएगी। आगे चलते हैं। 1947 में जिम कॉर्बेट केन्या चले गए थे और केन्या जाने से पहले इस जगह को वो अपने एक मित्र चिरंजी लाल को दे के गए थे। बाद में चिरंजी लाल से इस घर को वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खरीद लिया और इसको म्यूजियम में कन्वर्ट थे। तो ये चिरंजी लाल को उन्होंने केन्या से लेटर्स लिखे थे। ये उनकी एक और तस्वीर है। उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों का जिक्र है। सारी की सारी किताबें ये उन्होंने जो लिखी थी, वो एक असाधारण लेखक थे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि 1947 में उन्होंने जब यहाँ से गए हैं तब तक सिर्फ एक किताब लिखी थी और उसके बाद सारी किताबें उन्होंने केन्या में जाके लिखी। ये उनके कुछ साथियों की तस्वीरें हैं जो भारत में उनके सहयोगी रहे। भारत में इन लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उनके साथ शिकार पे उनकी मदद की। ये उनके एक दयालु व्यक्तित्व का एक तस्वीर है कि कैसे जब वो मोकामा में, बिहार में रेलवे डिपार्टमेंट पे काम कर रहे थे, वहाँ के गांववासियों को दवाइयाँ देते थे और वहाँ उनकी काफ़ी अलग अलग तरह से उन्होंने मदद की। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आज जिम कॉर्बेट पार्क है, उसमें डिकाला में ये हाथियों की तस्वीरें हैं। यहाँ पे जंगली जानवर, डिकाला का जो चौड़ है वहाँ पे ये एक टाइगर रिजर्व अब जो बना है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो उस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की तस्वीर है जिसको वो कहा करते थे कि सबसे खूबसूरत प्रकृति की अगर कोई की तस्वीर में कोई क्रिएशन है तो वो टाइगर थे। और अगर आते हैं अभी, क्योंकि जिम कॉर्बेट अपनी युवावस्था में कैसे दिखते थे, वो है कि वो युवावस्था में कितने हैंडसम थे, इतने खूबसूरत थे। ये वो बग्घी है जिससे कई बार वो अशक्त हो जाते थे, तो वो इस बग्घी में उनको ले जाया जाता था। लोग इसको कंधे पे उठा के चलते थे। ये उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, ये उनका हैट है, ये उनकी छड़ी है, ये उनकी दवाइयाँ हैं दिल से हुई। यहाँ के आसपास के लोगों का इलाज करते थे। ये वो बर्तन है जिनमें वो भोजन करते थे। ये उनके एक परिवार की बहुत ही
वैसी तस्वीर है जिसमें उनके सारे भाई बहन हैं। ये एक हालत इसलिए है क्योंकि ये एक फ़ोटो है। ये अधिकतर यहाँ पे जितनी हैं वो पेंटिंग्स हैं। ये एक फ़ोटो है जिसमें अपने भाई बहनों के साथ कॉर्बेट दिख रहे हैं। आगे आते हैं, ये उनकी पर्सनल चीज़ें हैं। ये उनका पलंग है, ये उनकी कुर्सियाँ मेज हैं, और ये वो अलमारी है जिसमें उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स रखते होंगे। इस तरीके की नाव में उस समय को नदी पार करते थे। ये लालटेन कार और उस समय लाइट होती थी। इस तरीके की लालटेनों को लेके वो जंगलों में अकेले भटकते थे और जानवरों को ढूंढते थे, का शिकार करते थे, अपना रास्ता तलाश करते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम आपको लेके चलते हैं उन तस्वीरों की तरह जो उन्होंने नरबख्शी या मैनीकर सुमारा वो अब हसीबूटी दे गए हैं। आइए हम उस तक चल। ये इस जगह का मैप है हुमायूं का, जहाँ पे उन्होंने किस किस जगह पे जो शिकार किए मैनीटर्स के, और सबसे खास बात यह है कि कितने कितने लोगों को मारा था। तो चंपावत का मैनीटर का उसने 436 लोगों को मारा 1960। मुक्तेश्वर में जिस मैनीटर को मारा उसने 24 लोगों को मारा था। पनार में जिस मैनीटर को मारा था उसने 400 लोगों को मारा था 1910 में। तो ऐसे उन्होंने हजारों लोग जो उनके आतंक में जी रहे कि उन लोगों को मैनीटर्स के आतंक से निजात दिलाई। और अब ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ये मैग्नेटिक लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसके बारे में उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। बाकी किताबों में उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स लिखे हैं। ये एक पूरी किताब मैग्नेटिक लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसके पीछे उन्होंने 2 साल लगाए। इतना चालाक था उसकी, जब उन्होंने मारा तो इसके पीछे इसकी वजह से उनको ये एक सर्टिफिकेट, एक लेटर आया था डिप्टी कमिश्नर ऑफ गढ़वाल की तरफ से, कि जिन्होंने कहा कि सर ये आपके मारा है, इसकी वजह से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था ये उसकी वजह से। ये और अलग अलग टाइगर्स, लेपर्ड्स हैं जिनको उन्होंने मारा। ये आवा बढ़ता एक टाइगर है जिसको मारा उन्होंने। ये बैचलर ऑफ पावलगढ़ कहला रहा है। यहाँ पे लेपर्ड की स्किन के साथ भी दिख रहे हैं। और ये तभी उन्होंने मछली का शिकार किया था। सो बहुत बड़ी महासीर उन्होंने मारी है, क्योंकि जंगल में रहते थे तो कई बार खाने पीने के लिए वो जंगल में मछली का फिशिंग भी करते थे। और मछली उन्होंने कितनी बड़ी मछली मानी है ये जब उन्होंने मैनेजिंग टाइगर सब चंपावत मारी, जो 1907 में मारी थी, उसकी वजह से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस, बाद में जो उत्तर प्रदेश कहलाया, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये राइफल उनको भेंट की थी, क्योंकि इतने 400 लोगों को उसने मारा था। और ये और टाइगर्स होंगे बड़े एकता है इनके साथ, जो उनके साकी के बहादुर का वो उनकी तस्वीर देख रही है। नीचे भी भारत खान है, कैसे हाथियों पे कई बार उन्होंने आकार दबा के मारा। और ये उनकी पर्सनल बिलोंगिंग से उनका ट्रंक है। ये लेटर्स उन्होंने केन्या से अपने साथियों को भारत में लिखा। ये जहाँ पे हम खड़े, इसके पास में करीब 40 एकड़ की एक जगह थी जो छोटी हल्द्वानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जाते समय, केन्या जाते समय वो इसको यहाँ थे, कुछ लोगों को नाम साथ जमीन करके गए थे। और इन लेटर्स में दिया हुआ है कि उन्होंने वहाँ से, केन्या से कितना कितना पैसा यहाँ के गरीबों को और अलग अलग संस्थाओं को दान किया, ये उसका जिक्र है। तो वे बहुत दयालु थे। और ये अगेन प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक की पोशाकें हैं। और ये जो में बाहर एक पेंटिंग देखी थी कि उसकी एक्चुअल फोटो है, जो एक कविया को इनके हाथ में है, एक स्टैरो। तो और ये उनके पर्सनल सोफे थे, ये आराम फरमा रहे हैं। ये उनकी पूरा आगे जो प्रेमाइसेस है उसकी तस्वीरें हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।